मुख्यमंत्री जी की गिरफ्तारी हुई है, किस केस में? जिसके बयान के आधार पर मुख्यमंत्री को जेल में डाला, उससे भारतीय जनता पार्टी ने 60 करोड़ का चंदा लिया। वो शरद चंद्र रेड्डी, एक तरफ वो भाजपा के सांसद हैं जो कहते हैं 400 सीट चाहिए, देश का संविधान बदलना है, और हम कहते हैं कि अगर संविधान पे आंच भी आएगी तो अपना सर कलम करा देंगे, लेकिन संविधान को आंच नहीं आने देंगे। वो कहते हैं ये बताओ तुम्हारे नेता तो जेल के अंदर, तुम कैसे प्रचार करोगे? हम तो जमीन वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो घमंड है ना, चंदा लो, धंधा दो, तो सबसे बड़ा मुद्दा है संविधान को बचाने का, इस देश की डेमोक्रेसी को बचाने का। जिस डेमोक्रेसी पे आज कुठाराघात हो रहा है, जिस तरह से आज ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। लोकसभा चुनाव की वोटिंग कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है। इंडिया अलायंस बीजेपी के खिलाफ पूरे मोर्चे पर खड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी 4 सीटों से इस चुनाव को लड़ रही है। आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के विधायक और लोकसभा सीट के कैंडिडेट कुलदीप कुमार जी। कुलदीप जी, TV9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहले तो आपकी तैयारियां लोकसभा इलेक्शन को लेकर कैसी चल रही हैं, और क्या 2019 की परफॉर्मेंस रिपीट हो पाएगी? देखिए, पहली बात तो ये कि ये चुनाव 2019 से बहुत अलग चुनाव है जी। और 2019 का चुनाव एक अलग चुनाव था, 2024 का चुनाव एक अलग चुनाव है। और जब से मुख्यमंत्री जी की गिरफ्तारी हुई है, ये चुनाव नहीं है, दिल्ली के लोगों के दिलों का चुनाव बन चुका है। अभी दिल्ली के लोगों के दिल का चुनाव है, क्योंकि उनके बेटे, उनके भाई अरविंद केजरीवाल जी आज जेल के अंदर हैं, और दिल्ली के लोग अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल जी को जेल से बाहर लाने के लिए जो वोट है, जो उनका जेल का जवाब है, वो अपने वोट से देंगे। अब की बार झाड़ू की चोट से देंगे। दिल्ली के लोगों ने ठान रखा है। तो चुनाव 2019 से आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते हो। 2024 का चुनाव बहुत अलग चुनाव है आपकी बार। तो ये जो आप लोग कैंपेन चला रहे हैं वोट के, जेल के बदले वोट का, इसका आपको ग्राउंड पे कैसा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, और लोगों की क्या आपको एक जागरूकता दिख रही है, या अरविंद केजरीवाल जी के प्रति क्या एक सेंटिमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, होता क्या, हर चुनाव में एक उत्साह होता है जी। ये पहला चुनाव है जहाँ लोगों में रोष है। अच्छा। हम हर चुनाव में जाते लोगों में उत्साह होता था, झाड़ू को वोट देना है, उत्साह होता था एक। जी। ये पहला चुनाव है जहाँ लोगों में रोष है। और रोष किस बात को लेकर है? लोगों में रोष इस बात को लेकर है कि एक दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री, जिन्हें दिल्ली की जनता ने 3 बार वोट दिया, मुख्यमंत्री चुना, और इतने बड़े मैंडेट से चुना। भाजपा को 8 सीट, आम आदमी पार्टी को 62 सीट, इतने बड़े मैंडेट के चुने हुए मुख्यमंत्री। 2015 में भाजपा को 3 सीट, आम आदमी पार्टी 67 सीट। आप सोचिए, इतने बड़े चुने हुए मैंडेट के मुख्यमंत्री को अगर जेल में डाल दिया जाए, वो भी किस केस में? एक फर्जी तथा कथित शराब घोटाले में, एक फर्जी मुकदमे में, एक ऐसा मुकदमा जिसके सरकारी गवाह, जिसके बयान के आधार पर मुख्यमंत्री को जेल में डाला, उससे भारतीय जनता पार्टी ने 60 करोड़ का चंदा लिया। वो शरद चंद्र रेड्डी, और देश के सामने खुलासा हो गया। तो जनता में इस बात को लेकर बहुत रोष है। वो कहते हैं यार, आपको लड़ाई लड़नी थी, चुनाव आ गया था, आम आदमी पार्टी अपना प्रचार करती, केजरीवाल जी अपना प्रचार करते, अपना प्रचार करते। ये कौन सा तरीका है चुनाव का कि आप किसी व्यक्ति को जेल में डाल दो और जेल में डालने के बाद आपका वो प्रचार करो, अब चुनाव जीतो? तो अब की बार ये चुनाव, जनता इस चुनाव में जो जेल का जवाब है अरविंद केजरीवाल जी का, वो वोट से देने का काम करेगी, और दिल्ली की जनता वोट देकर अपने बेटे अरविंद केजरीवाल जी को जेल से बाहर निकालने का काम करेगी। इसके लिए आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं? बिल्कुल। मैं तो लोगों के बीच में जाता हूं तो लोगों का पहला सवाल मुझसे होता है, केजरीवाल जी कब आएंगे? जी। दूसरा सवाल होता है, वो ठीक है जी, उनको तकलीफ तो नहीं है अभी जी, क्योंकि उनको पता है कि वो एक जेल के अंदर है। वो जेल, जो तानाशाह उनको जेल में भेज सकते हैं, वो उनके साथ क्या क्या कर सकते हैं, वो दिल्ली के लोग अच्छे जानते हैं। इसलिए सबसे पहले उन माताओं का, उन बहनों का ये सवाल होता है, उनकी आंखों में आंसू होते हैं। वो ये पूछती हैं, क्या अरविंद केजरीवाल जी ठीक हैं? क्या उनका स्वास्थ्य ठीक है? आप सोचिए, इतना प्यार दिल्ली के लोग अपने बेटे अरविंद केजरीवाल से करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जिस दिन वो अपने बेटे अरविंद केजरीवाल जो जेल से बाहर लाने के लिए 25 मई को झाड़ू के सामने बटन दबाएंगे। इस बार के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का मोटो क्या होने वाला है? किस उद्देश्य से, किस मुद्दों को लेकर वो लोकसभा चुनाव लड़ने वाले? देखिए, अगर आप ऑल ओवर देखें तो इस देश में आज सबसे बड़ा मुद्दा तो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है जी। एक तरफ वो लोग हैं जो इस देश के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं जी। एक तरफ हम लोग हैं इंडिया अलायंस वाले, जो देश के संविधान को बचाना चाहते हैं। एक तरफ वो भाजपा के सांसद हैं जो कहते हैं 400 सीट चाहिए, देश का संविधान बदलना है, और हम कहते हैं कि अगर संविधान पे आंच भी आएगी तो अपना सर कलम करा देंगे, लेकिन संविधान को आंच नहीं आने देंगे। तो सबसे बड़ा मुद्दा है संविधान को बचाने का, इस देश की डेमोक्रेसी को बचाने का। जिस
डेमोक्रेसी पे आज कुठाराघात हो रहा है, जिस तरह से आज ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, एक चुनी हुई सरकारों को गिराने के लिए, उनको तोड़ने के लिए ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है, वो आज सबसे बड़े मुद्दे इस देश के हैं। महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिला, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, ये तमाम मुद्दे इस देश के अंदर हैं। और एक और नया मुद्दा है चंदा लो, धंधा दो, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का मुद्दा। जी, आप पूर्वी दिल्ली से कैंडिडेट हैं। पहले गौतम गंभीर जी यहाँ से सांसद थे, जो अब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो आप अपनी कुर्सी को लेकर, आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कितने कॉन्फिडेंट है? क्योंकि आपको बहुत प्यार मिला है इस क्षेत्र से और मुझे लगता है कि आगे भी मिलेगा, लेकिन आपका क्या एक रुख है इसमें? देखिए, हम तो कुर्सी वाले लोग नहीं हैं जी, हम तो जमीन वाले लोग हैं। जहाँ लगता है अन्याय हो रहा है वहाँ खड़े हो जाते हैं, जहाँ लगता है गलत होता है वहाँ खड़े हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं पूर्वी दिल्ली की। पूर्वी दिल्ली में तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा तो पूर्वी दिल्ली का यही है कि जो यहाँ सांसद रहे, 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र के लोगों के साथ धोखा करने का काम किया। 5 साल महेश गिरी रहे, जनता के बीच में नहीं आए, जनता के बीच में नहीं गए, कोई काम नहीं किया। 5 साल गौतम गंभीर जी रहे, 5 साल में जनता के लिए एक सिंगल काम उन्होंने करने का काम नहीं किया। ना कभी जनता के बीच में गए, ना उनके हालचाल जाने, ना उनके सुख में ना दुख में उनके कभी खड़े हुए। तो उनका गायब रहना इस इलाके से एक बड़ा मुद्दा है। और पूर्वी दिल्ली के लोग अब की बार ये ठान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो घमंड है ना कि हम किसी को भी लेके आए इस दिल्ली में वो चुनाव जीत जाएगा, हम किसी को भी लाएं उसको लड़ा देंगे, वो जनता के बीच में जाएगा नहीं, टिकट काट देंगे, नए को ले आएंगे, फिर वो भी नहीं जाएगा। ये घमंड अब की बार इस दिल्ली के लोगों को तोड़ना है और वो अब की बार एक मौका अपने बेटे, अपने भाई को देंगे, मुझे देने का काम करेंगे, जो उनके लिए हर सुख में हर दुख में खड़ा रहता है। जब मैं निगम पार्षद था कल्याणपुरी से, मैंने 3 साल लोगों की सेवा करी। 3 साल मैंने कुछ तो अच्छा काम किया होगा, मुझे मुख्यमंत्री ने विधायक का टिकट दिया बीच में। 4 साल से मैं इस इलाके में विधायक हूँ और 4 साल से जनता के हर सुख में हर दुख में खड़ा होने का मैंने काम किया। उनकी हर परेशानी में मैं खड़ा रहा, चाहे रोड की बात हो, सड़क की बात हो, फ्लाईओवर की बात हो, कुछ भी करने की बात हो, उसके लिए मैं खड़ा रहा। एक मुद्दा था जो अभी तक पूरा नहीं कर पाया मैं जिस हाथ से मैं विधायक था प्रेजेंट में, वो मुद्दा था मेट्रो ट्रेन का मुद्दा। यहाँ के लोगों को मेट्रो ट्रेन चाहिए, मुझे भी चाहिए, और मैं भी चाहता हूं कि अगर मैं बाकी जगह मेट्रो ट्रेन आ सकती है, मेट्रो रेल का स्टेशन बन सकता, तो यहाँ क्यों नहीं बन सकता? यहाँ इतनी बड़ी आबादी लोगों की रहती है। तो मैं लगातार गौतम गंभीर संपर्क करता था, ना तो वो मिलते थे, ना वो लेटर रिसीव करते थे। एक चुने हुए विधायक का, जिसके पास 2 लाख लोग वोट थे, 80,000 लोगों ने मुझे वोट देकर चुना, उस विधायक से वो नहीं मिले, कभी काम नहीं किया। लेकिन कहते हैं ऊपर वाला साथ होता है, तो ऊपर वाले को साथ था कि ये बच्चा अगर काम कर रहा है और एक सांसद इसको नहीं मिल रहा है, सांसद को मिलकर इसका काम करना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि अब की बार इसको ही सांसद बनाएंगे। तो अब की बार लोग तैयार है और मैंने उन्हें वादा किया है कि आपका बेटा, आपका भाई आपको मेट्रो ट्रेन फेज 3 मिला के देगा। जी, कुलदीप जी, जैसा कि आप सीएम आपके खुद के हमेशा स्टार कैंपेनर रहे हैं, आज वो जेल के अंदर हैं, तो आपकी जो एक कैंपेनिंग है इस समय इलेक्शन के समय, ये आप सब लोग मिलकर कर रहे हैं या उनकी कमी महसूस हो रही है ग्राउंड लेवल? देखिए, ये एक बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल है। जी, भारतीय जनता पार्टी को भी यही लगता था, उनकी पूरी प्लानिंग, जो उनकी पूरी प्लानिंग की उन्होंने सोच के की कि शायद 2019 के चुनाव से अगर अरविंद केजरीवाल जी को दूर करके जेल में डाल देंगे तो आम आदमी पार्टी क्रश हो जाएगी। जी, आम आदमी पार्टी की सरकार टूट जाएगी, जी, आम आदमी पार्टी के विधायक बिक जाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक तो जमीन से आए हुए लोग हैं, जनता के वोट से जीते हुए लोग हैं, जनता ने चंदा दिया, हम चुनाव लड़े, हम तो कुछ हमारे पास होगा अपना कोई वर्चस्व नहीं था। तो एक भी विधायक नहीं टूटा, पार्टी नहीं टूटी, पार्टी वैसे खड़ी रही, पार्टी मजबूती से खड़ी रही, हम सवाल करते रहे। आज अरविंद केजरीवाल जी जेल के अंदर है, लेकिन आज दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि जब, और भाजपा के लोग भी मुझसे कह रहे हैं, वो कहते हैं ये बताओ तुम्हारे नेता तो जेल के अंदर, तुम कैसे प्रचार करोगे? मैंने उनको कहा, मेरे नेता जेल के अंदर जरूर हैं, लेकिन जब तानाशाही बढ़ती है ना और कोई तानाशाही से किसी को जेल में डाल देता है, तो फिर जनता खड़ी होती है, जनता आगे बढ़ती है। और मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि दिल्ली के 2 करोड़ लोग हमारा प्रचार करने के लिए खड़े हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। अब वो अरविंद केजरीवाल बन के उन घर घर तक जाएंगे, क्योंकि उनके बेटे प्रचार में नहीं जा सकते। भारतीय जनता पार्टी ने साजिश करके उनको जेल में डाल दिया है, प्रचार से रोकने का काम किया है। इसलिए अब दिल्ली के लोग जा के प्रचार करेंगे, और जब जनता प्रचार करती है तो रिजल्ट क्या होता है ये सब जानते हैं। जी, कुलदीप जी, आपका जो राजनीति का जो एक करियर रहा है, उससे पहले भी जब आप 18 साल के थे, आपने अम्बेडकर आंदोलन चलाया, वहां से लेकर विधायक तक, अब विधायक के बाद सांसद की भी कुर्सी में शायद आप चले जाएं।
तो आपका शुरू से बचपन से जिस तरीके की आपकी जिंदगी रही है, आपने क्या ये सोचा था कि आपको राजनीति में आना है या तमाम चीजें समाज के अंदर आपको बदलनी है, इसीलिए आपने आम आदमी पार्टी का चयन किया? देखिए, मैं तो एक बहुत साधारण से परिवार से आता हूँ जी और मुझे अपना वो दिन भी याद है कि जब मैं 10वीं क्लास पास करके मैं पढ़ रहा था जी तो ट्यूशन की फीस के लिए पैसे नहीं होते थे। जी तो तब मैं न्यूज़पेपर डालता जी। था, अखबार डालता था। जी तो जब अखबार डालता था तो अखबार के अंदर पम्पलेट्स आते हैं। आज भी जब मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो मेरी भी अखबार में पम्पलेट जाएंगे। तो मैं जो उस पम्पलेट्स को देखता था तो मुझे लगता था यार ये कौन लोग हैं जिनके पम्पलेट अखबार में आते हैं, जी ये कौन लीडर्स हैं जिनके पम्पलेट अखबार में आते हैं। तो मैं पम्पलेट्स को देखता था जी और सुबह निकलता था मैं 4 बजे, क्योंकि शनिवार का दिन, संडे का दिन पम्पलेट्स ज़्यादा आते थे अखबार में। जी तो निकलने के बाद हम सुबह निकलते थे ताकि ज़्यादा पम्पलेट आए, ज़्यादा पैसे मिलें, ज़्यादा काम करें। लेकिन कभी ये सोचा नहीं था कि यार हम यहाँ तक का सफ़र तय करेंगे। उसके बाद मैं कॉलेज में चला गया, वहाँ हमने एक मूवमेंट शुरू किया। लोगों की स्टूडेंट्स आते थे, उनका फॉर्म भरवाना, उनके फॉर्म में उनकी हेल्प करना, उनको एडमिशन में हेल्प करना। पहले हमारी किसी ने हेल्प करी, फिर बाद में हमने किसी की हेल्प करी, उसकी हेल्प की शुरुआत करी। लेकिन कभी सोचा नहीं था कि एक एक बिल्कुल ऐसे परिवार से उठ के जहाँ स्कूल की फ़ीस के लाले होते थे, जहाँ पर ट्यूशन की फ़ीस के लाले होते थे, वहाँ से उठ के सांसद तक का जाना तो कभी सोचा नहीं था। लेकिन हाँ, ये जरूर क्लियर था दिमाग में कि अगर समाज का भला करना है। जब आम आदमी पार्टी, जब आंदोलन शुरू हुआ, मैं उसमें जुड़ा और आम आदमी पार्टी बनी। तो आम आदमी पार्टी बनने के बाद एक बात तो स्पष्ट समझ में आई, जब 2013 में पहली बार सरकार बनी और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि एक साथ दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म हुआ, और ख़त्म होने के बाद दिल्ली में पुलिस हो, अफसर हो, डरने लगे। तो मुझे वहाँ से समझ में आया कि अगर आप सरकार में रहते हैं तो आप लाखों लोगों की मदद कर सकते हो। और आम आदमी पार्टी बनी, सरकार बनी, सरकार ने लाखों बच्चों का भविष्य सुधार दिया, स्कूल सुधार दिए, लाखों लोगों के झुग्गी झोपड़ी में रहने लोगों का भविष्य सुधार दिया। पानी की बात हो, बिजली की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात, सबको सुधारने का काम किया। तो ये बात तो तय हो गई थी उस दिन कि राजनीति एक ऐसी सत्ता की चाबी जहाँ से आप अपने लाखों लोगों का भविष्य संवार सकते हो, उनकी मदद कर सकते हो। तो एक ऐसा जरिया है। तो वहाँ से तय हो गया था राजनीति में जाना है और रिलेटेड पॉलिटिक्स में भी जाना है। लेकिन सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी जनता, लोग और माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे इतने बड़े बड़े, मेरी पार्टी मुझे इतने छोटे से कार्यकर्ताओं को इतने बड़े पद से नवाजेगी, ये सोचा नहीं था। और मुख्यमंत्री ने जब मुझे टिकट दिया, मेरे कल्याणपुरी के लोगों ने मुझे वोट देकर जिताया। कोंडली से विधायक का टिकट दिया, मुझे कोंडली के लोगों ने प्यार आशीर्वाद दिया। और आज इस दिल्ली से मुझे टिकट दिया लोकसभा का, तो इस दिल्ली के लोग मेरे साथ खड़े हुए। मतलब मुख्यमंत्री जो विश्वास दिखाते हैं, उस विश्वास को पूरा करने के बाद काम हमारे लोग करने का काम करते हैं। एक आखिरी सवाल, कहा जाता है कि आप केजरीवाल जी के पसंदीदाओं में से एक हैं। यहाँ की भी सीट जो जनरल को देनी थी वो आपको दी और आपको लेकर वो बहुत कॉन्फिडेंट रहे हैं। तो आपका उनके साथ जो एक पर्सनल रिलेशन है वो कैसा है, और एज एन इंडिविजुअल आप केजरीवाल जी को कैसे देखते हैं, अगर हम उनसे चीफ मिनिस्टर होने का टैग हटा दें? देखिए, मैं तो बाबा साहब अम्बेडकर से नहीं मिल पाया कभी जी। और मैंने तो उनको पढ़ा है किताबों में कि बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या रेवोल्यूशंस किए थे, कैसे महिलाओं को अधिकार दिलवाए, कैसे दबे कुचले समाज को अधिकार दिलाए, कैसे शिक्षा की जगह जगाने का काम किया, कैसे राइट टू एजुकेशन की बात करी, राइट टू हेल्थ की बात करी, राइट टू पीपल की बात करी, तो हर चीज़ की बात करी। तो मैंने उन्हें कभी देखा नहीं, लेकिन सोचते थे यार बाबा साहब अम्बेडकर ने कैसे सब कुछ किया होगा, क्या क्या यातनाएं झेली होंगी, क्या संघर्ष किया होगा। तो जो अरविंद केजरीवाल खड़े हुए और उन्होंने एक झटके में वो सरकारी स्कूल बदल दिए, जिन स्कूल से मैं भी पढ़ा था, जहाँ पर ये सोचते थे कि भाई इस स्कूल में पढ़ने वाला बच्चे का एडमिशन बस ITI में तो हो सकता है, देश की IIT में नहीं हो सकता। ये सपने को जब अरविंद केजरीवाल ने पूरा करने का काम किया, तो मुझे लगता है वो एक रोल मॉडल है। और अगर उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी कभी किसी को आशीर्वाद ऐसे नहीं देते हैं। अगर उनको लगता है कि कोई व्यक्ति सच में समाज की सेवा के लिए तत्पर है, तैयार है, वो जब भी मैं उनसे मिला हूँ आज तक, उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कुलदीप आप कैसे हो, उन्होंने ये पूछा कि आपके यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, उनका क्या सोचना है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई काम रुका हुआ तो नहीं है, वो काम कैसे पूरा होना है, आपके समाज के काम कैसे आगे बढ़ने हैं, आपके स्कूल कैसे बनने हैं। तो उन्होंने इस बात पर डिस्कशन किया। तो एक नेता जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को लेके आगे बढ़ रहे हैं, शहीद आजम भगत सिंह की विचारधारा को आगे लेके बढ़ रहे हैं और कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा करने का काम कर रहे हैं, तो वो अरविंद केजरीवाल हैं और मैं उनमें बाबा साहब अम्बेडकर को देखता हूँ। सुदीप जी, आपका TV9 भारतवर्ष से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये देखना वाकई में धन्यवाद, सबके thank you। लिए दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव में क्या नतीजे आते हैं सामने। थैंक यू, धन्यवाद।